गांव मानपुर में दहेज के चलते एक 22 वर्षीय विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। जांच अधिकारी रामजीवन ने बताया कि फरीदाबाद के गांव अटाली निवासी सतीश ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसने अपनी बेटी प्रीति की शादी 10 मई वर्ष 2021 में पलवल के गांव मानपुर निवासी गुलशन के साथ की थी। शादी में उसने हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही उसकी बेटी को दहेज में 5 लाख रुपए नकद व एक क्रेटा गाड़ी की मांग को लेकर पति गुलशन, सास ननद पूजा, पूनम, प्रिया, ससुर हंसराज और नंदोई प्रताड़ित करते थे तथा उसके साथ अक्सर मारपीट भी करते थे, जिन्हें पीड़िता द्वारा कई बार समझाया गया, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आए। रविवार की दोपहर को पीड़ित के पास गुलशन का फोन आया कि प्रीति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना के आधार पर पीड़ित परिवार के साथ मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां प्रीति मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पीड़ित ने शिकायत में कहा कि उसकी बेटी के पति गुलशन, सास ननद पूजा, पूनम, प्रिया, ससुर हंसराज और नंदेव ने दहेज के चलते हत्या की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सभी के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करके पलवल के नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मांग रही थी एक क्रेटा गाड़ी 5 लाख रुपए। काफ़ी दिन से इनकी डिमांड चलती आ रही है। सन 2021 में 10/5 को शादी करी थी जी। हमने इनसे कह दी जी जब लड़का होगा लड़की जब दहेज दे देंगे, जब याद दे देंगे तुम्हारे 5 लाख का क्रेटा की डिमांड पूरी कर देंगे। पर ये फिर भी टॉर्चर करते रहे। 28 तारीख को लड़की का फ़ोन आया था, लड़की की मम्मी ने बात करी है। इसने जब भी कही थी तो मम्मी मेरे को ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, मैं इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखी हूँ। उसकी मम्मी ने फिर मेरे को बताई, मैंने कि कोई बात ना, इतवार के हम चले जाएंगे और वो उन्हें समझाया, लेकिन इन्होंने पहले ये कांड कर दिया और लड़की को मारा गया है जी। लड़की मरने वाली है। किस तरह से हत्या की गई लड़की की? और वो देखो जी, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है कि या तो गला दबा कर करी गई है या तकिया से ऐसे मुड़ी। जब आप वहाँ मौके पर पहुँचे थे तब किस तरह की स्थिति थी? हमें डेड बॉडी पड़ी है। फिर उन्होंने हमें बताई वो कमरे में पड़ी थी। तो हमने ये कहने लगे कि किवाड़ तोड़ के हमने लड़की को निकाला है, लेकिन हमने देखा वहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी जो कि कोई चटकनी या किवाड़ टूटे हुए, चटकनी भी टूटी हुई नहीं थी। कौन कौन लोग हैं जो आपकी लड़की को परेशान करते थे? लड़की को जो परेशान करते थे, इसकी तीनों बहन जी, इसकी माँ, इसका बाप और ये लड़का का जीजा, ये परेशान करते थे। शादी कब दी थी आपने? ये करी थी जी 10/5/2021 को। किसके साथ की थी, क्या नाम है उसका? गुलशन नाम है जी उस लड़के का। गुलशन के साथ की। कौन से गांव में? मानपुर में। तो शादी के बाद से परेशान करते आ रहे थे? हाँ जी, शादी के बाद से। कोई शिकायतबाजी भी हुई थी थाने में पहले? ना, पंचायती तौर पे समझाया गया था? हाँ जी, पंचायती तौर पर समझाया गया था। एक बार उस लड़की ने। तो आप क्या चाहते हो? है जी, आप क्या चाहते हो? हम ये किस तरह चाहते कार्रवाई हैं हो? हमें न्याय मिले। ये हुआ था कि ये क्या जी, हमने इनकी शादी की बिचौलिया से सारा कुछ बात करने के बाद कोई मांग जात, कोई कुछ ऐसी कुछ नहीं। तो ये शादी के बाद से इनकी मांग थी कि वह हमें गाड़ी नहीं मिली, क्रेटा गाड़ी मिलनी चाहिए थी, वहाँ से मिल रही थी कि यहाँ से मिल रही थी। उसके बाद हमने क्या की, हमने बोला कि भाई इनके ताऊ से बात की, भाई जैसे हम पे बना, बिचौलिया से बात की कि जैसे हम पे बना हमने दे दिया। तो इन बिचौलिया ने कहा कि जी चलो कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। इनके मामा से भी 1-2 बार शिकायत की, इनके मामा ने भी इनको समझाया, पर ये क्या कि लालच में इतने पागल हो चुके थे जी। लड़की को बार बार तंग, मारना, पीटना, ये जब तक गाड़ी नहीं लाएगी मेरी तो कोई रेपुटेशन नहीं है। इसकी तीनों बहनें भी, हमारा तो अकेला भाई है, इसके जीजा भी हो गया, हमें यार अकेला साला हो, तो गाड़ी मिलनी चाहिए, वहाँ से मैं गाड़ी दिलवा देता, ये कर देता। तो इनके दिमाग में शुरू से ही गाड़ी का ऐसा फितूर घुसा हुआ था कि बार बार हमने इनसे बोल भी दिया था कि कोई बात नहीं, जब बेटा होगा लड़की पे तो हम जो आपकी मांग है वो और पूरी कर देंगे, बेटी वाला तो सदा ही देता है। तो इन्होंने क्या जी, वो इस पर अभी लड़की हुई है तो इन्हें सोची कि लड़की होगी अब तो वो मेरी मांग भी पूरी नहीं हुई। इन्होंने मारपीट भी कई बार की है। अब लास्ट में इन्होंने बिल्कुल जो काम नहीं करना था वो काम और कर दिया।
किस तरह से हत्या की गई है, कौन कौन लोग शामिल है इसमें? इसमें जो शामिल है जी, इसका जो लड़की ने हमें पहले भी कंप्लेंट की है, कई बार पहले भी बताया है। इस मेन गुलशन वो भी तंग करता था। इसकी गुलशन की मम्मी, तीनों बहन और गुलशन का जीजा। तो गुलशन का जीजा भी कहता था यार अकेला साला है यार, तू तो अच्छी शादी करा देता, यूँ कर देता, क्योंकि उन पर राजनीति काफ़ी प्रेशर है उनका। राजनीति में 2-4 से राजनीति में अच्छी इनकी पकड़ भी है। तो गुलशन कई बार कह देता था यार हमारा लड़की से तू क्या कर लेगी, मेरा हमारी राजनीति में बहुत पकड़ है। तो राजनीतिक दबाव के कारण भी हम तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई ये है कि जी जो भी देखो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो दोषियों के खिलाफ, जो ताकि लड़की को और हमें न्याय मिले। की मानपुर में बहटाड़ी की लड़की है प्रीति, जो मानपुर में ब्याही थी। इसकी एक बच्ची भी पैदा हो रही है, 1.5-2 साल शादी हुई है। इसके जो ससुराल वाले हैं इसको दहेज से परेशान कर रहे थे। कल इसने उसको परेशान आके फंसे। कितने लोगों के खिलाफ दरखास्त दी गई है? 7 आदमियों के खिलाफ करी, 7 ससुर, देवर और 3 ननद है इनकी। एक लड़की शादीशुदा है और नंदेव का। 7 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? 104, 20, 34 में मुकदमा दर्ज करा है। अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद फिर आगे